प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्व के वीडियो के उत्तर भाग के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष इतिहास के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऋग्वैदिक धर्म की चर्चा समाज के क्रम में करेंगे। ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं: ईश्वर की परम सत्ता में विश्वास पहली विशेषता थी। ऋग्वैदिक आर्यों का विश्वास था कि ईश्वर इस जगत का निर्माण तथा पालन करने वाला है। प्रारंभ में आर्यों ने वरुण को देवाधिदेव माना, परंतु बाद में उसका स्थान इंद्र ने ले लिया। बाद में आर्यों ने अनुभव किया इंद्र के ऊपर कोई परम सत्ता है जो समूचे ब्रह्मांड को संचालित करती है। ऋग्वेद तथा क्षत्रिय ब्राह्मण में कहा गया है, अग्नि वाक में प्रतिष्ठित है, वाक हृदय में, हृदय मुझ में, मैं अमृतत्व में और अमृतत्व ब्रह्म में सहनित है। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। वे कहते थे कि सत्य एक ही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है। विद्वान उसे अग्नि, यम, मातृ आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। एकेश्वरवाद की यही पराकाष्ठा मानी जाती है। इस एक तत्व को आर्यों ने सत्य के नाम से पुकारा। यो एकेश्वर, यो देवेश्वर, एकेश्वर देव, जो देवताओं का अधिदेव है वह एकेश्वर है और वही ब्रह्म है। इसमें ऋषि से शिष्य पूछता है कि हम किस देवता को हवि अर्पित करें, कस्मै देवाय हविषाम विधेम। ऋषि वापस कहता है, यो देवेश्वर देव एक आसीत तदेकम सत आदि। वे प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। प्राकृतिक घटनाएं यथा वर्षारंभ, सूर्य एवं चंद्र का उदय, नदियों पर्वतों आदि का अस्तित्व आर्यों के लिए पहली जैसे थे। ऋग्वेद में ऐसी अनेक दैवी शक्तियों का समावेश है जिनकी स्तुतियों में विभिन्न ऋषियों ने सूक्तों की रचना की। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा प्रारंभ हुई। ऋग्वैदिक आर्यों का विश्वास था कि सूर्य, चंद्र, वायु, मेघ आदि में ईश्वर निवास करता है, इसीलिए वे इनकी उपासना करते थे। आर्यों ने सर्वप्रथम द्यौस अथवा पृथ्वी की पूजा की। द्यौस तथा पृथ्वी की अनुकंपा से ही मानव जीवन को आर्य संभव मानते थे। आकाश देवता को वरुण कहा जाता था। पृथ्वी और आकाश के मध्य में विद्यमान समस्त वस्तु में वरुण का वास माना गया। ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख मिलता है, एक रूप सुख समृद्धि देने वाला और दूसरा विनाश तथा अभिशाप देने वाले का। वरुण के साथ ही मित्र की भी पूजा की जाने लगी और दोनों को संयुक्त रूप से मित्रा वरुण कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक आर्यों ने विष्णु को विश्व का संरक्षक माना और उसको यज्ञपति के रूप में प्रतिष्ठित किया। वैदिक आर्य यज्ञ के अंतर्गत सोमरस का पान करते थे, अतः सोम को भी देवता मान लिया गया। यज्ञ के लिए विष्णु के समान ही अग्नि का भी विशेष महत्व था। ऋग्वेद में अग्नि की प्रार्थना संबंधी लगभग 200 मंत्र हैं, इसीलिए अग्नि को पुरोहित, यज्ञ और हुता कहा गया। आंधी, तूफान और वर्षा का देवता इंद्र था। ऋग्वेद में इसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। उसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी अधिक बड़ा माना गया है। एक स्थान पर उसे वृत्र नामक असुर का वध करके बादलों में रुके हुए जल को मुक्त कराने वाला माना गया है। वृत्र को शीत, कोहरे और पाले का असुर माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की प्रार्थना करने वाली लगभग 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में उपरोक्त देवताओं के साथ साथ मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि देवताओं का उल्लेख है। देवियों में उषा, अदिति, सिंधु, आरुयानी और सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं। देवताओं के मानवीकरण के अंतर्गत ऋग्वेद में आराध्य और उपास्य देवों की प्रशंसा करते हुए ऋषिगण उनके गुणों का निदर्शन करते हैं। प्रारंभिक स्तुतियाँ देवताओं को प्राकृतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं, किंतु बाद में अग्नि को अग्निदेव, सूर्य को सूर्यदेव, इंद्र को इंद्रदेव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देवताओं का वर्गीकरण करते हुए ऋग्वेद में 33 देवताओं की प्रार्थना की गई है। यही संख्या बाद में 33 करोड़ के रूप में कही जाने लगी, जबकि ये 33 कोटि के देवता हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 11 देवता हैं, जिनमें से एक सर्वप्रधान है। आकाश के देवताओं में द्यौस, वरुण, मित्र, सविता, पूषण, उषा, अदिति तथा अश्विन आदि सम्मिलित थे। आकाश के सर्वश्रेष्ठ देवता सूर्य हैं। मध्य स्थान के देवताओं में इंद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य आदि आते हैं। मध्य स्थान के सर्वश्रेष्ठ देवता वायु अथवा इंद्र हैं। पार्थिव देवता पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि आते हैं। पृथ्वी के प्रधान देवता अग्नि हैं। इन देवताओं की विशेषताओं के अंतर्गत समस्त देवी देवता सदाचार तथा नैतिकता के प्रतीक हैं। समस्त देवता दयावान तथा शुभ चिंतक हैं। कोई भी देवता
दुष्ट स्वभाव का नहीं है। समस्त देवता अलग अलग गुणों एवं शक्तियों वाले हैं और इनके कार्य भी विभिन्न प्रकार के हैं। समस्त देवता जन्म लेते हैं परंतु फिर अमर हो जाते हैं। समस्त देवता वायु में भ्रमण करते हैं, जिनके रथों में घोड़े अथवा अन्य पशु पक्षी जुते रहते हैं। इन्हें मानव स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है तथा इन्हें मनुष्य के खाद्य पदार्थ यथा दूध अन्न आदि की बलि दी जाती है, जिसे भविष्य कहते हैं। देवताओं की तुलना में देवताओं को आर्य धर्म में प्रमुखता दी गई है। आर्य ने उषा काल का प्रतिनिधित्व करने वाली उषस और अदिति जैसी देवियों को भी पूजा की, लेकिन इन देवियों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। पितृतंत्रात्मक समाज के वातावरण में देवियों की अपेक्षा इंद्र वरुण आदि देवताओं को अधिक महत्व मिलना स्वाभाविक था। धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत देवताओं की आराधना मुख्यतः स्तुति पाठ और यज्ञाहुति से की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ का बड़ा महत्व था। स्तुति पाठ अकेले और सामूहिक रूप से होते थे। आर्यों का विश्वास था कि प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचती है और ईश्वर प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व था। इसका पाठ दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न, संध्या समय किया जाता था। इसे त्रिकाल संध्या कहते थे। आरंभ में प्रत्येक कबीले अथवा कुल का अपना विशिष्ट देवता होता था। अनुमान होता है कि संपूर्ण कबीले इस स्तुति गान में भाग लेते थे। यज्ञ ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना पद्धति के मुख्य अंग थे, इसलिए ऋग्वेद को यज्ञ धर्म कहा जाता है। यज्ञों में अन्न, घी, जौ तथा सुगंधित सामग्री की आहुति दी जाती थी तथा देवताओं से लंबी आयु, पुत्र पौत्र, धन धान्य की प्राप्ति, शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना की जाती थी। प्रारंभ में प्रत्येक आर्य यजन कार्य स्वयं करते थे। बाद में ब्राह्मण तथा पुरोहित की सहायता ली जाने लगी और बाद में यज्ञ बलि को ग्रहण करने के लिए समस्त कबीले द्वारा इंद्र का आह्वान किया जाता था। वैदिक काल में यज्ञाहुति के समय पर कोई अनुष्ठान मंत्र पाठ नहीं होता था। उस समय शब्द की चमत्कारी शक्ति को उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि उत्तर वैदिक काल में दिया जाने लगा। पितरों की पूजा के अंतर्गत आर्य पितरों की कृपा प्राप्त करने से कष्ट क्षीण होने की मान्यता रखते थे। ऋग्वैदिक आर्यों में सदाचार पर बहुत बल दिया जाता था। चोरी, डकैती, मिथ्या भाषण, निरपराधों, निरशक्तों की हत्या, पराये धन का हरण आदि निकृष्ट कार्य माने जाते थे। जादू टोना, टोटका, धोखा, व्यभिचार आदि को पाप समझा जाता था। ऋग्वेद में पाप, पुण्य, स्वर्ग की परिकल्पना भी मिलती है। आर्यों का विश्वास था कि पुण्य कर्म करने वाले लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहते हैं, पाप करने वाले लोग नरक कूप में धकेले जाते हैं। ऋग्वैदिक कार्यों में दान देने की परंपरा थी। आर्य अपने पुरोहितों को गाय, रथ, घोड़े, दास दासियां दान करते थे। ऋग्वेद में मंदिरों तथा मूर्तियों का अभाव है। ऋग्वैदिक काल में मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था, न मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं, किंतु ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 गायें देकर इंद्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख आया है, जो कि वामदेव ऋषि के माध्यम से प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्य मूर्ति पूजा से परिचित थे। आत्मा विमोक्ष संबंधी विचारों के अंतर्गत आर्य लोग आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक आर्यों में पुनर्जन्म की भावना का उदय हो चुका था। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इस संबंध में निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवधारणा ऋत संबंधी अवधारणा थी। ऋत को सृष्टि की आदि एवं धारक व्यवस्था कहा गया है, जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि नियमित और व्यवस्थित रूप से संचालित होती है। ऋत का देवता वरुण को माना गया है। ऋत के अतिरिक्त सब कुछ अनृत है, यानी सब कुछ मिथ्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।